नमस्कार दोस्तों, आज अपन प्रश्नावली 5 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 5 का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी नाम है। तो समांतर श्रेणी मतलब इसमें कुछ जैसे अक्षर होगा उनका मतलब क्या वो आप पहले जान लो। समांतर श्रेणी मतलब कोई भी एक श्रृंखला होगी जो एक निश्चित क्रम में भी हो सकती है या अनिश्चित क्रम में भी हो सकती है। जैसे मान लो 5, 10, 15, 20 देख रहे हो दोनों कितने का चल रहा है इसमें अंतर 5-5 का। 5-5 बढ़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे घटते हुए भी हो सकता है। जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1 ये निश्चित क्रम है, लेकिन कभी कभी निश्चित क्रम भी नहीं होगी। यदि निश्चित क्रम है तो वो समांतर श्रेणी है। इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं एपी। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। और कुछ शब्द होंगे जैसे इसमें शब्द आएगा ए डी। ए डी ए क्या है? ए प्रथम पद, इसको हिंदी में प्रथम पद कहते हैं। अब आपको पता प्रथम पद तो पहले नंबर का जो पद है वो प्रथम पद है। पहले नंबर की जो संख्या लिखी हुई प्रथम पद है, दूसरे नंबर की दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा और पांचवा। अब जैसे अब दूसरे पद के लिए क्या होगा? A2। फिर पद को हम ए मान लिया हमने, तो दूसरे पद के लिए A2, तीसरे के लिए A3, ऐसे चलता रहेगा। इसी तरह इसमें एक डी होगा, सारो डी डिफरेंट, जिसको कहते हैं यहाँ अंतर। अंतर क्या कहेंगे? अंतर। अंतर शब्द के लिए हम डी का प्रयोग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, एक शब्द आएगा एन को भी दबाइए। अब एन का मतलब क्या है? संख्या, नंबर है, कितने पद है। इनका मतलब कितने पद। यदि कोई भी एक समांतर श्रेणी है और इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं उसके लिए इनका प्रयोग करेंगे। साथ ही एन का मतलब होगा अंतिम पद। क्या होगा? अंतिम पद। साथ ही इसमें आएगा एसएन आएगा पदों का योग। पदों का योग। तो इन हिंदी शब्दों के जगह ये प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लिए जाएंगे। पदों का योग के लिए एसएन, अंतिम पद के लिए एन, कितने पद के लिए एन, अंतर जिसके लिए डी, पद प्रथम पद के लिए ए, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे अपन देखते हैं कि इस प्रश्नावली के अंदर हमें पढ़ना क्या है। इस प्रश्नावली में 5.1 से 5.3 तक है ये प्रश्नावली। 5.1, 5.2 व 5.3 है। अब 5.1 के अंदर आपसे पूछा जाएगा कोई भी एक समांतर श्रेणी दे दी जाएगी, कहेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। 3 तरह के प्रश्न आ सकते हैं 5.1 से। 3 प्रश्न ही बनते पूरी में। क्या? चैनल को लाइक भी करें। व डी देकर ए व डी देकर एपी बनवाएगा। समझ गए ना? ए व डी देकर क्या बनवाएगा? एपी बनवाएगा। अब एपी बनवाएगा तो अपन जैसे प्रतीक चिन्हों से प्रयोग करें तो ए पहले नंबर पे ए आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? A2 आएगा, फिर तीसरे पे A3 आएगा, A4 आएगा। ऐसे 3-4 पद आपको निकालने हैं। दूसरे नंबर पे आपको एपी दे करके क्या पूछेगा? ए व डी पूछ सकता है। ए व डी पूछ सकता है आपसे। इसका जस्ट उल्टा हो गया ना। या देखो ए व डी दे करके एपी बनवाया और एपी दे करके ए व डी। जो तीसरा क्वेश्चन होगा दोनों का मिक्स होगा। एपी देगा, एपी दे करके आपको ए व डी पूछेगा। ए व डी साथ ही अगले पद पूछेगा, उसके अगले पद। तो आपको मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा कि जो 5.1 है उसमें ये 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। बिल्कुल वैसे देखा जाता तो एक ही प्रश्न है, ए डी से एपी बनाना और एपी से एडी बनाना। ये 2 तरह के प्रश्न होंगे और ये तो इन सब का मिक्स हो गया। ये एपी से एडी निकालना यहाँ सीख चुके हो और अगले पद निकल। अब पद निकाल सकते हो तो अगले पिछले क्या होता है? सभी निकाल सकते हैं हम तो। अब जैसे एक प्रश्न लेता हूं मैं कि मान लो जैसे आपको दे दिया कि a बराबर 4,
व डी बराबर -3 है। और इसका आपको प्रथम 4 पद निकालने, प्रथम 4 पद ज्ञात करो। जैसे मान लो ये आ गया, प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तो ए व डी दे रखा है, तो प्रथम 4 पद, अब एपी बनाना है, कहने का मतलब एपी बनाना है, समांतर श्रेणी आपको क्या करना है, बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला पद कॉमा, दूसरे पद के लिए A2 कॉमा, तीसरे पद के लिए A3 कॉमा, चौथा पद, यही तो बनाना है। अब पहला पद के लिए ए क्या है, यहाँ यही दे रखा है, ए क्या है, ये 4 है, तो ए बराबर तो 4 है सर, बिल्कुल सही है। अब दूसरा पद है, अब दूसरे पद के लिए क्या आएगा, वो आपको ही पता है। दूसरा पद कैसे प्राप्त करेगा, पहले पद के अंदर डी जोड़ेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। एक तो ये तरह का सूत्र होता है भाई, दूसरे पद के लिए एक सूत्र होता है ए प्लस डी। भाई अंदर जो है उसको हम जोड़ते जाएंगे तो अगला पद प्राप्त होता जाएगा। तो जोड़ दो, ए प्लस डी, डी कितना है, -3 है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। ए कितना था यहाँ पे, 4 था, सॉरी 4 था, और डी कितना -3, प्लस 4 -3 क्या होगा, दोनों अलग अलग चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस होगा, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये दूसरा पद कितना आ गया, 1 आ गया। तीसरे पद के लिए इधर लिख देता हूँ A3 बराबर, तीसरे पद के लिए क्या आएगा, दूसरे पद के अंदर हम क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे। दूसरा पद क्या था, 1 था, प्लस डी कितना है, -3। अब -3 प्लस घटेगा, 3 में से 2 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा। इसी तरह चौथा पद, चौथे पद के लिए क्या है, तीसरे पद के अंदर हमें डी जोड़ना है। तो चौथे पद के लिए क्या होगा, डी, ये तीसरा पद क्या आया, -2 आया, प्लस डी कितना है, -3 है, तो -3 और -2 कितने हो गए, -5 हो गए। ये आप जानते होंगे, मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। यदि समान चिन्ह है तो जोड़ होगी, चिन्ह वही आएगा। यहाँ पे देखो दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस हुआ, और दोनों चिन्ह सेम हैं तो प्लस हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे दूसरे प्रश्न की इसका उल्टा, जैसे आपको मान लो ये एपी बन गया, आपके एपी तैयार हो चुका है। ये कैसे, देखो पहला पद क्या है आपके, 4 है, कोमा, दूसरा पद क्या है आपके, 1 है, कोमा, तीसरा पद क्या आया, -2 आया, और पांचवा पद क्या आया, सॉरी चौथा पद क्या आया, -5। ये एपी तैयार हो गया, 4 पद आ गए आपके। अब यदि इसी दूसरा, यदि इसका, ये तो एक पहला प्रश्न हो गया, और दूसरा प्रश्न आपको करे कि भाई एपी दे दी जाए आपको, जैसे मान लो 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, जैसे ये आपको कह दिया गया है कि ये एपी है, ये कह दिया जाता है कि ये एपी है, क्या है, ये एपी है, और आपको ए व डी ज्ञात करना है, ए व डी ज्ञात करना, यानी ए हिंदी में बोल सकता है प्रथम पद व सार्व अंतर, सार मतलब सभी के बीच का अंतर है, कहने का मतलब। तो सीधा से निकाल, अब ए प्रथम पद, अब ए जो है प्रथम पद है, ये तो सीधा सा पता चलेगा, होगा 0.6 सर, बिल्कुल सही है। सार्व अंतर, सभी का अंतर निकाल। अब अंतर निकालना तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अंतर कैसे निकालेंगे, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे, यानी दूसरे पद में से पहला घटाओ, अंतर आ जाएगा। तो पहला डी निकालेंगे, D1, उसके लिए दूसरे पद में से हमें पहला पद निकालना पड़ेगा। दूसरे पद में से पहला पद निकाला तो आपको पता दूसरा पद क्या है, 1.7 है, माइनस क्या किया, 0.6 किया, तो कितना बचा, देखो आप 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.1। ध्यान दे पॉइंटों वाली, बाकी का ध्यान दे, पॉइंट की सीध में पॉइंट रहेगा, ये 1.7 लिख दिया, फिर पॉइंट की सीध में पॉइंट से इधर वाले अंक इधर लिखेंगे और इधर वाले अंक इधर लिखेंगे, और फिर बाकी निकालेंगे या जोड़ करेंगे। 7 और 6 कितना हो गए, 13, सॉरी बाकी निकालना, 7 में से 6 गया तो 1, और 1 का 1 पॉइंट का पॉइंट वापस 1.1 आ गया। इसी तरह दूसरा अंतर निकालो, दूसरा अंतर देख लो कि भाई तीसरे में से दूसरा, ये तीसरा पद है, इसमें से दूसरा निकाल लो, तो तीसरे पद में से दूसरा निकालना है
तो H3 कितना हो गया 2.8 माइनस 1.7 आगे हो गया समझ। 8 में 7 गया तो 1.1। फिर आगे वापस तीसरा डी निकाल लो, तीसरा अंतर। तो कौन सा पद है, चौथे पद में से क्या निकाल लो, तीसरा पद निकाल लो। और चौथे पद में से चौथा पद क्या है यहाँ पे 3.9 है, और तीसरा पद क्या है यहाँ पे 2.8 है, इसमें भी क्या आएगा 1.1 आएगा। इसका मतलब सार्वअंतर क्या आया, सभी का अंतर जो क्या आया आपको, सार्वअंतर सर बिल्कुल 1.1 आया, इसका मतलब सही है ये।